प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको पाठ 4 जिसका शीर्षक है वर्षा। वर्षा पाठ में वर्षा किस तरह से होता है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में यह भी बताया गया है कि बच्चे किसी भी प्रयोग के द्वारा किसी भी बात को आसानी से समझ जाते हैं। इसके अलावा इस पाठ में व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से भी बच्चों को बताया गया है। तो बच्चों, वर्षा पाठ के कुछ शब्द हैं जिन शब्द का अर्थ आपके लिए समझना जरूरी है। वे शब्द हैं, पहला है कौंधना। कौंधना का अर्थ होता है चमकना। आप देखते हैं कि आकाश में जब काले काले बादल छा जाते हैं तो बिजली कौंधने लगता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आकाश में बिजली चमकने लगता है। तो इस तरह से चौंधना का अर्थ होगा चमकना। ठीक है। अगला शब्द है बाढ़। बाढ़ हम आप सभी पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी को बाढ़ कहते हैं, लेकिन बाढ़ का सही अर्थ होता है वह भूभाग जो जलमग्न हो। एक छोटा मोटा जगह नहीं, एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा धरती का या जमीन का जलमग्न होना। ठीक है। बेला एक फूल का पौधा है। बेला नाम है, बेला फूल का नाम है। जिस प्रकार की चंपा, चमेली, बेला, उड़हुल, कनेली वगैरह वगैरह, ये सभी जो हैं वे ये फूल होते हैं। और इन्हीं फूलों में बेला एक फूल का पौधा होता है। मूसलाधार का अर्थ होता है जोर की वर्षा। जोर की वर्षा। और बेचैन, अधीर। बेचैन का अर्थ होता है अधीर, यानी कि अपने धैर्य को खो देना। ठीक है। अधीर, अपने धैर्य को खो देना, यानी बेचैन, यानी कि चैन में होता है एक शांत होता है, अब बेचैन मतलब अशांत। धरातल, पृथ्वी की सतह को धरातल कहते हैं। धरा जोर तल, धरा जोर तल, धरातल। पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम धरातल कहते हैं। और अगला है शब्द है विलीन होना, यानी कि
लुप्त होना, समाप्त होना, लोप हो जाना, और प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। ठीक है, तो ये इस पाठ का ये मुख्य शब्द हैं जिनका अर्थ जो है कि आप समझ चुके हैं। तो बच्चों, वर्षा पाठ में निखिल नाम का एक लड़का था जो छुट्टियों में, चाहे वो गर्मी का छुट्टी हो चाहे अन्य छुट्टी हो, तो छुट्टियों में वे अपने नानी घर जाता था और अपने ममेरे भाई बहन यानी कि कहने का मतलब क्या है, मामू का बेटा और बेटी, ममेरे भाई बहन के साथ वो मस्ती करता था। और साथ साथ उनके ममेरे भाई के दोस्त लोग भी उनके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक बार जो है निखिल और उनका ममेरे भाई, निखिल का ममेरा भाई का नाम था नितिन, और उनके दोस्त, किनके दोस्त, तो निखिल के ममेरे भाई नितिन का दोस्त, ये सभी पार्क में खेल रहे थे। तभी अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए और छाने के बाद हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी। कुछ देर बाद पानी की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगे। सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर भागने लगे। नितिन और निखिल ये दोनों भी अपने घर की तरफ भागने लगे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में गिरने लगा और मूसलाधार, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि जोरों का वर्षा होने लगा। तभी नितिन यानी कि निखिल का ममेरा भाई नितिन अपने मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी गरम गरम पकौड़े बनाओ। और इस प्रकार कहते हुए निखिल और नितिन टेलीविजन, आपके घर में भी टेलीविजन होगा, टेलीविजन के बटन दबाते हैं और दबाने के बाद टेलीविजन रिमोट के द्वारा वे चैनल को चेंज बदलने लगते हैं। चैनल बदलने के क्रम में एक चैनल आता है, वो चैनल होता है समाचार का। उसमें बाढ़ के कारण आसपास के गांव में फैले पानी के बारे में बताया जा रहा था, जिसे देखकर निखिल हैरान हो जाता है और कहता है, इतना पानी कहां से आया। जब निखिल को जब विश्वास नहीं होता है और उतना पानी को देखकर जब वो हैरान हो जाता है, तो अपने मामा के पास जाता है और कहता है, मामा इतना पानी कहां से आया। तो निखिल के मामा बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में वो कहते हैं, बादल से। लेकिन फिर भी इतना कहने से भी जो है निखिल को संतुष्टि नहीं होता है और फिर कहता है,
मामा ये बादल कैसे बनता है, आखिर बादल कैसे बनता है, बादल क्या है। इसके बाद निखिल की अज्ञानता को देखते हुए उसके मामा जो हैं निखिल को समझाते हैं कि निखिल, तुम देखते हो कि गर्मी की मौसम में नदियां, तालाबें सूख जाते हैं। इसके अलावे समुद्र हैं, बड़े बड़े झीलें हैं, इन सभी से भी जो पानी जो हैं वो गर्म से वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठते जाते हैं। तो ये जो वाष्प जो होते हैं, ये वाष्प हवा से हल्के होते हैं, इसलिए ये वाष्प ऊपर की ओर उठते जाते हैं और धरातल से काफी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम हो जाता है, जहां जाकर वाष्प यानी कि भाप हम लोग देहाती भाषा में करते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा वाष्प होता है। तो वाष्प जो है वह ऊंचाई पर जाकर जहां की तापमान सबसे कम हो जाता है, वहां जाकर ये वाष्प नन्ही नन्ही पानी की बूंदों के रूप में वह इकट्ठा हो जाता है और वह नन्ही नन्ही पानी का बूंद ही क्या है, तो बादल है। जब वह बादल और अधिक ठंडा होता है तो नन्ही नन्ही पानी की बूंद आपस में मिलकर बड़े बड़े पानी के बूंद बन जाते हैं और जब हवा इनके भार को सहन नहीं कर पाती है तो वह बूंद जो है वो सीधे हमारे पृथ्वी पर आता है और उस पानी की बूंद को ही हम वर्षा कहते हैं। तो बादल जो है इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। अब है आकाश में बिजली को चमकना और गड़गड़ाहट की आवाज होना। यदि आप स्नान करते हैं, अपने सर में केस को आप तेल नहीं लगाते हैं और अंधेरा रूम में जाकर आप कंघी फेरते हैं अपने बाल में, तो आपकी केस से चट-चट की आवाज होता है और कभी कभी चिंगारी भी निकलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये चिंगारी है, उसी प्रकार जो है ये बादल जो है ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। क्या मतलब क्या है कि प्लस और माइनस, ठंडा और गर्म। आपके घर में बिजली होगा, वो भी जो है कि ठंडा और गर्म से ही जो है आपके जो है जैसे कूलर है, पंखा है, चाहे फ्रिज है, वो चलते हैं। क्योंकि एक गर्म तार होता है और एक ठंडा तार होता है, ठीक है। जब तक जो है कि ठंडा और गर्म जब वो नहीं मिलेंगे तो आपके पंखा, बिजली, बल्ब, फ्रिज ये कुछ भी नहीं चलेंगे। इसी प्रकार जो गर्म होता है प्लस, जो ठंडा होता है उसको माइनस, प्लस और माइनस ये दो जो मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो चिंगारी निकलता है। तो उसी प्रकार ठंडा और गर्म दोनों बादल आपस में टकराते हैं, तो टकराने से वो बिजली चमकता है और चमकने के जब टकराते हैं
तो उससे जो आवाज होता है, चुमड़ने के बाद जो आवाज होता है उसको कहते हैं गर्जन कहते हैं, या चमकने के बाद वो गड़गड़ाहट होता है। तो ये है बिजली चमकना और गड़गड़ाहट होना। ठीक है। तो निखिल के मामा निखिल को ये सभी बातें समझा ही रहे थे, तभी जो है कि निखिल की मामी, कहने का मतलब क्या है कि मामा यानी कि मामू, मामू की पत्नी मामी। ठीक है। तो तभी जो है निखिल की मामा निखिल को ये बातें बता ही रहे थे, तभी जो है कि इसे निखिल की मामी, जो कि देहाती भाषा में इसे इन्हें लोग मवानी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसी बीच में जो है कि चाय का केतली लाकर निखिल की मामी जो है टेबल पर रखती हैं, और केतली की टूटी से वाष्प निकल रहा था, और कुछ ऊंचा जाकर करके वो वाष्प वो विलीन हो जाता था। तो निखिल फिर मामा से पूछता है कि मामा ये वाष्प जो हैं, ये वाष्प निकल रहे हैं केतली से, और कुछ ऊंचाई पर जाकर ये विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, आखिर क्यों? पुनः निखिल के मामा समझाते हैं कि निखिल, जैसा कि मैं तुमको बता चुका हूं, वाष्प हवा से हल्का होता है, इसलिए ये वाष्प जो है कि कुछ ऊंचाई तक ही हमें दिखाई देते हैं, और इसके बाद ये पुनः हवा में विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और यही वाष्प जो है ऊपर की ओर उठते हुए धरातल की काफी ऊंचाई पर, जहां की तापमान कम होता है, वहां यही वाष्प नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, एक समूह बन जाता है, और उन समूहों को हम बादल कहते हैं। ठीक है। इसी बीच निखिल के मामा जो हैं फ्रिज से एक ठंडा का बोतल लाते हैं। ठंडा का बोतल कहने का मतलब है कि वो पानी का बोतल हो सकता है। तो पानी की बोतल, ठंडा पानी की बोतल लाते हैं, और उस ठंडा पानी को एक गिलास में डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है, वो पानी के ऊपर, गिलास के ऊपर में जो है कि पानी का जो बुलबुला होता है, वह जो है ऊपर की ओर दिखाई देने लगता है। तभी निखिल के मामा उसमें 5-6 बर्फ के टुकड़े लाकर डाल देते हैं। डालने के बाद जब बर्फ डालने के बाद वो पानी और ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जो गिलास के ऊपर में जो पानी के जो बुलबुले हैं, वह जो है कि नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार निखिल के मामा जो हैं वर्षा के संबंध में बताते हैं कि वर्षा कैसे होता है, बादल कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है और बादल कैसे बनता है। इस तरह से वो जो है वो निखिल को समझाते हैं। और जब निखिल के मामा वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनता है, प्रयोग के द्वारा जब निखिल को समझाते हैं, तभी निखिल को यह विश्वास होता है और उसका जो जिज्ञासा वो पूरा होता है। तो बच्चों, इस पाठ में ये इतना ही बताया गया है, और इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का नोट आपके विद्यालय में
उपलब्ध हैं। ये नोट आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का एक अभ्यास है स्व मूल्यांकन, यानी कि चार पार्ट से उसमें प्रश्न दिया गया है। उस अभ्यास का भी जो है मैं आपका नोट विद्यालय में दे चुका हूं और आप विद्यालय से वो नोट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।